बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो यार क्या होता है कि गुजरात सीमेंट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बारिश होती है। बारिश, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर लैंड करती हैं, उतरती हैं हिंदुस्तान के अंदर और एग्रीमेंट होते हैं जिसमें यूएई हो गया, दुनिया के सब ममालिक हो गए और वो आकर हिंदुस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं और बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं। और मोदी साहब उनको दिखा रहे होते हैं कि ये देखो यहां पर इतनी बड़े जेट भी बनते हैं, जेट लोग खरीद रहे हिंदुस्तान से और बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, इतनी हिंदुस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज को तबाह करने वाले हुक्मरान, उनको शर्म आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। वहां पर मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की काया पलट के रख दिया है और हिंदुस्तान को नीचे जमीन से उठाया और ऊपर लेकर आए और आज हिंदुस्तान दुनिया की छठी बड़ी मुआशियत बन गई है। और हमारे हुक्मरान वो कटोरा लेकर सिर्फ और सिर्फ भीख मांग रहे हैं, भीख कि हमें कुछ इनायत कीजिए, हमें कुछ इनायत कीजिए, इस कटोरे में कुछ डाल दीजिए। और बेशर्मो, डूब कर मर जाने का मकाम है कि नहीं कि वहां का प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया को एक गुजरात सीमेंट के अंदर बुला रहे और आपको कोई घास नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद ही पाकिस्तान का मियार गिराए 2 नंबरियां कर करके। अगर वहां पर मोदी सरकार पूरी दुनिया के हुक्मरान को इकट्ठा कर सकते तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर है। पूरी दुनिया को पता है कि यार जब इनका खुद ही पाकिस्तान में कुछ नहीं तो इन्होंने दूसरे ममालिक को क्या करना है कि फतह देनी है या उनको प्रोटेक्शन देनी है, माहौल जो है ना वो प्रोड्यूस करना है। तो ये चीजें जो है ये काफी डेंजरस होती जा रही हैं। और आज देखें, मैंने कल जब देखा कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे वो मोदी साहब के साथ आकर एग्रीमेंट कर रहे थे और मोदी साहब जो थे उनको विजिट करा रहे थे, कभी किस जगह का, कभी किस जगह का, कभी किस जगह का। तो इस चीज को देखकर मैं हैरान रह गया कि यार ये हो क्या रहा है कि इतनी लोग जो है ना वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं मोदी साहब को, इतनी, और उनके ऊपर इतनी एतमाद कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये बंदा हमारी कंपनीज को प्रोटेक्शन भी देगा। अगर हमारे साथ इसके एग्रीमेंट हो गया, इसके साथ मामला तय हो गए तो हिंदुस्तान से ज्यादा कोई साजगार मुल्क नहीं। तो ये चीजें जो है वो वहां पर डेवलप हो रही है, सबको चुरा है। जबकि हमारे यहाँ ये हमारे हुक्मरान सत्तू पीकर सो रहे हैं, सत्तू पीकर। तो शर्म आनी चाहिए इनको, इन बेशर्मों को, इन नाअहलों को, इन बेगैरतों को। जिस तरह से इन्होंने बेशर्मियां की हैं, बेगैरतियां की हैं, तो डूब कर मर जाना चाहिए इनको। और वहां पर उनकी इन्वेस्ट को देख लें तो कुछ तो गैरत करें, अब कुछ तो गैरत करें कि दुनिया जेट ले रही है, सब कुछ कर रही है, जबकि हमारे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। उनको मालूम है कि यहाँ पर एग्रीमेंट शहबाज के साथ करेंगे तो नवाज जरदारी ये बेगैरत जब आ जाएंगे तो इन्होंने वो मुआहदे, वो एग्रीमेंट सब कुछ खत्म कर देना है, अपनी नई शर्त लगा देनी है और हमारी इस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट डूब जाएगी। हमेशा इन्वेस्टर वहां पर जाकर इन्वेस्ट करते हैं ना जहां पर उसको मालूम होता है कि यार ये हमारी इन्वेस्ट डूबेगी भी नहीं, हमें प्रोटेक्शन भी मिलेगी, हमें सब कुछ मिलेगा और इसके बाद जो है ना वो हम यहां से कामयाब होकर निकलेंगे, चलेंगे। तो ये चीज वहां पर जो है ना वो हो रही है, होती जा रही है, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, खामोशी है। तो यार ये एक बेशर्मी का मकाम है और इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए और इन लोगों को बताना चाहिए कि तुम लोगों ने जो बेगैरतियां की है उसका आज नतीजा आपकी आंखों के सामने है कि दुनिया
हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ लगा रही है, बारिश हुई है, बारिश इस गुजरात सिमट के अंदर, और सब कुछ जो है ना वो हिंदुस्तान पर लगाने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। और हमारे यहाँ लोग देख रहे हैं कि यार कोई आए और हमें कोई खैरात दे, हमें कोई क्या होता है कर्जा दे और हम जो है ना वो कर्जा लें। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक इन्वेस्ट करनी चाहिए, और इन्वेस्ट करके दुनिया को मदऊ करना चाहिए कि आप यार पाकिस्तान में भी आए, हम पाकिस्तान के अंदर साजगार जो है ना वो माहौल क्रिएट करें। लेकिन दुनिया को एतमाद तो दिलाना पड़ेगा ना। आखिर ये एतमाद कौन दिलाएगा, ये बात तो बहुत अहम है ना। आखिर ये एतमाद कौन दिलाएगा, यही चीज तो है जो हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही। और इन्होंने अपनी पीपल को क्या किया हुआ है, बेवकूफ बनाकर सबको जो है ना वो अपने यानी ऊपर डालकर खुद को हीरो क्रिएट करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको भी वही साजगार माहौल क्रिएट करना चाहिए, दुनिया के सामने सब कुछ ना वो ला कर दिखाना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना वो आपको क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए, ये अपने जहन में बिठा लीजिए। तो इस तरह से जब आप हिंदुस्तान को देखते हैं कि उनकी मुआशियत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनकी डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जबकि हमारी मुआशियत और हमारी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। आखिर इस चीज़ को देखकर दुख तो लगता है ना, तकलीफ तो होती है ना। तो आखिर इस तकलीफ को कौन दूर करेगा, इन दुखों का मुदावा कौन करेगा? कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई तो आएगा जो इन तमाम चीज़ों का क्या करेगा, मुदावा करेगा। उसके बाद जो है वो आपको कुछ करने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। नहीं तो जो कुछ हुआ है या हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फाइट करनी चाहिए अपने मुल्क को उठाने के लिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और आज वहां पर देख लें कि दुनिया की हर चीज वहां पर इन्वेस्ट कर रही है, सब कुछ हो रहा है। और हम लोग जो है वो देखते ही जा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो ये देखो जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है कि ये वहां पर हो रहा है, और लोग वहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं, इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है वो वहां पर देख भी रही है। और वीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल भी दिया गया मोहम्मद बिन जैद को। आपने देखा कि वहां की जो पीपल थी उन्होंने क्या किया कि उसे भगवान बनाया, इतनी यानी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत दी। और उसके बाद क्या वो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगा? वो तो वहां के माहौल से मुतमईन होगा कि वहां के पीपल ने मुझे क्या किया है कि इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत दी। तो ये चीज जो है ना वो होनी चाहिए और करनी चाहिए। और हिंदुस्तान से मुआशी तौर पर जो उन्होंने इस्लाहात की हैं कुछ सीखना चाहिए, हासिल करना चाहिए, और अपने मुल्क को अपने ही पांव पर जो है ना वो आप लोग खड़ा करें। ये थी नाज़रीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।